नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल VHCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज सोशल मीडिया पर सोनाली बेंद्रे के मेटास्टेसिस ओवेरियन कैंसर की चर्चा है। मित्रों, ये कैंसर की वो टाइप होती है जिसके अंदर कैंसर लगातार पूरे शरीर के अंदर फैलता जाता है और ये काबू करना बहुत ही मुश्किल होता है। कैंसर के साथ हेयर लॉस का क्या संबंध है? मुझे बहुत से ईमेल आते हैं, फ़ोन आते हैं और आप लोग जानना चाहते हैं कि कैंसर के साथ हेयर लॉस किस तरह से संबंधित है। क्या कैंसर के अंदर हेयर लॉस हो सकता है या कैंसर में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के कारण हेयर लॉस होता है? तो आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि कैंसर के अंदर हेयर लॉस क्यों होता है। क्या कैंसर में इस्तेमाल होने वाली कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हेयर लॉस की कारक होती हैं? तो आइए विस्तार से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हेयर लॉस कैंसर में एक सिम्टम होता है और बहुत से लोग तो हेयर लॉस होने पर व्यक्ति को कैंसर होने से संबंधित मान लेते हैं। आज हम इसकी सच्चाई पे बात करेंगे। होता क्या है? जब व्यक्ति को कैंसर होता है तो कैंसर के अंदर 3 तरह की चिकित्सा पद्धतियां काम करती हैं। पहली कीमोथेरेपी, दूसरी रेडियोथेरेपी और तीसरी सर्जरी। कीमोथेरेपी जो कैंसर की एबनॉर्मल रूप से बढ़ रही कोशिकाओं को बढ़ने से रोकती हैं। ये मेडिसिन्स, ये दवाइयाँ जब एबनॉर्मल हो रही कैंसर की सेल्स को रोकती हैं तो उसके साथ साथ ये नॉर्मल सेल्स को भी नुकसान करती हैं और इसी कारण से मनुष्य को बहुत से सिम्टम्स, बहुत से लक्षण नजर आते हैं, जिनमें एक लक्षण है बालों का तेजी के साथ झड़ना, बहुत तेजी से हेयर लॉस का होना। कैंसर की मेडिसिन कीमोथेरेपी के अंदर जो इस्तेमाल की जाती हैं वो बहुत ही पोटेंट होती हैं और उसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि कीमोथेरेपी के कितने दिन बाद हेयर लॉस होना शुरू होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जैसे ही कैंसर की दवाएं शुरू होती हैं 2 से 4 हफ्ते के बीच में मनुष्य के बाल जाने शुरू हो जाते हैं। या तो वो थिन होते हैं या क्लम्प के रूप में, गुच्छों के रूप में पूरे के पूरे निकलने शुरू हो जाते हैं और जल्द ही मनुष्य को बाल्डनेस का सामना करना पड़ सकता है। अब प्रश्न ये है कि क्या कैंसर में कीमोथेरेपी के बाद जाने वाले बाल दोबारा वापस आते हैं या नहीं आते हैं? जब तक मनुष्य का ट्रीटमेंट चलता है, यानी कीमोथेरेपी चलती है, मनुष्य बाल्डनेस की स्टेज में रहता है, यानी मनुष्य के सिर पे या बाकी सारे शरीर पे बालों की संख्या नगण्य हो सकती है। इसके साथ साथ जैसे ही मनुष्य का ट्रीटमेंट बंद होता है, ट्रीटमेंट के कुछ हफ्तों के बाद यानी 3 से 6 महीने के अंदर मनुष्य के सारे बाल वापस आ जाते हैं और ये बाल फिर परमानेंट मनुष्य के साथ रहते हैं अगर दोबारा से मनुष्य कैंसर से पीड़ित ना हो या कीमोथेरेपी की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ एक बात और जानने की है, जब कीमोथेरेपी के बाद यानी ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद मनुष्य के बाल वापस आते हैं तो ये बाल वैसे ही नहीं होते जैसे मनुष्य के कैंसर होने से पहले अपने बाल होते हैं। ये बाल थिन हो सकते हैं, कर्ली हो सकते हैं, नॉन पिगमेंटेड या ग्रे हो सकते हैं। इसका कारण ये है कि जब ये बाल आते हैं, पिगमेंट बनाने वाली कोशिकाएं यानी बालों को कलर देने वाली कोशिकाएं डीएक्टिवेट हो जाती हैं और जब तक ये एक्टिवेट नहीं होती तब तक मनुष्य के बाल ग्रे रहते हैं और थिन रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या कीमोथेरेपी के या रेडियोथेरेपी के दौरान जाने वाले बालों को रोका जा सकता है? नहीं, बालों को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ दवाइयों के जरिए, कुछ मेडिसिन के जरिए इन बालों को दोबारा से रीग्रोथ की स्टेज में लाया जा सकता है या इन बालों को तेजी के साथ दोबारा वापस लाया जा सकता है, वो भी जब कीमोथेरेपी खत्म हो जाए। कीमोथेरेपी के दौरान किसी भी दवा से या किसी भी प्रोसीजर से इन जाते हुए बालों को रोकना असंभव है। जब बाल पूरी तरह चले जाएं या मनुष्य बाल्ड हो जाए तो उसकी कवरिंग के लिए विग, पैच या किसी तरह की फिक्सिंग भी हम करवा सकते हैं। आज के वीडियो में हमने जाना कि कैंसर के दौरान चलने वाली कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से बालों के झड़ने का किस तरह से संबंध है और किस तरह से हम ध्यानपूर्वक इन बातों से पार पा सकते हैं, किस तरह से हम अपने मन को समझाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि बालों से संबंधित ये वैज्ञानिक ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचे तो मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।